आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात पे शुरुआत राजौरी के इलाके से। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के दफ्तर के बाहर हड़कंप, और ये हड़कंप की वजह एक लिफाफा, एक डब्बा, और इस डब्बे में बताया गया कि हैंड ग्रेनेड है। कुछ लोगों ने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड है, बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे बम लगाया गया था जिसके साथ तार थे, कनेक्शन जोड़ा गया था, और ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर को उड़ाने की कोशिश थी। इस सारे वाक़े में इलाके में फोर्सेस को लाया गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, और जिन्होंने बाद में इस बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बम को नाकारा भी बनाया। पूरा इलाका राजौरी का, और राजौरी के इलाके में आपको नाज़रीन बताते चले कि यूजुअली सिचुएशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और इस पार की सूरत हाल के दौरान ख़राब रहती है, लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आज की सूरत हाल और उस पर इंतज़ामिया ने इस सारे वाक़े की तफसील कुछ यूँ भी बताई कि यहाँ पे एक ग्रेनेड पड़ा हुआ है जो हमारा गुज्जर मंडी के आस पास वाले एरिया में, वहाँ पे हमने सर्चेस कंडक्ट किया और वहाँ पे इससे हमने एक ग्रेनेड रिकवर किया। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई सस्पेक्टेड मटेरियल प्लेस किया गया है जिसमें आईडी हो सकती है, मगर वी हैव चेक्ड इट थरोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ ए र्यूमर एंड वी हैव बीफ्ड आवर सिक्योरिटी, वी हैव इंक्रीज्ड आवर सिक्योरिटी, वी हैव टाइटन्ड इट in view of the DDC elections and the rest of the things are fine. Thank you. राजौरी में धमाका करने की कोशिश, और इस कोशिश को पहले ही बर वक्त कोशिश करते हुए नाकाम भी बनाया गया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में गर्माहट लगातार रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जान के लाले पड़े रहते हैं, और जान के लाले पड़े रहने की वजह आर पार की गोलीबारी जो कुछ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग अक्सर सरकारों से वाविला करते हैं, दुहाई देते हैं कि किसी न किसी तरह से आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और इस सारी सूरत में आम लोगों की जानों को बचाया जा सके। और मोहम्मद सुल्तान भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकाम से यही अपील कर रहे हैं, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आर पार की सारी सूरत में इंसानी जानों का नुकसान होता है। इंसानी पैदा करना एक इंसान कर नहीं सकता है, फिर इंसान की जान लेना क्या मतलब रखती है। और मोहम्मद सुल्तान की यही अपील कि ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। उधर का गोला भी इधर का गोला भी, बीच में मरता है जम्मू कश्मीर का इनोसेंट बाशिंदा। इसके लिए हमारा देश सीरियस नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर यहाँ भी है, पार भी है, दो जगह। जम्मू में भी उनका ऑब्जर्वेशन पोस्ट, यहाँ श्रीनगर में, रावल इधर मुजफ्फराबाद में, कोटली में। व्हाट फॉर दे आर हियर। सर्दियों गर्मियों में वो एंजॉय करते हैं, निगीन लेक स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन इस वक्त दे शुड कम फॉरवर्ड कि भाई कौन वायलेशन करता है, कौन इनिशिएट करता है गोलाबारी, ताकि दुनिया को पता लगे ये गरीब जम्मू कश्मीर के लोग बेगुनाह मरे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ के जिस तरह ये चाइना के साथ हफ्ते में 4 बार फौजी मीटिंग होती है, ऐसे हमारे इतने जनरल है मिले, वहाँ का जनरल यहाँ का जनरल, भाई क्या बात है, गोलाबारी बंद करो, तभी लोग कहेंगे हाँ देश के सरकार को पता लग रहा है कि लोग मर रहे हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। वो सिर्फ बड़के मारते हैं दिल्ली में और फरोई मसलों के ऊपर। ये देखिए कितने क्या नाम है वज़रा यहाँ आ गए कश्मीर में इलेक्शन के लिए। एक पुंछ गया, राजौरी गया, हीरानगर गया, कुठवा गया, आरसपोरा गया, नहीं उनको फिक्र नहीं है। सिर्फ ये सुकूर कहते आज हमारे 2 जवान मर गए, आज हमारे सिविलियन 8 जख्मी हो गए, 1 औरत मर गई। इनको शर्म आनी चाहिए कि खुशी से ये बोलते हैं हमारे इतने मर गए, इतने मकान ज़मीन 2 बोस हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए। कम से कम शर्म करो। आर पार के ताल्लुकात और इन्हीं ताल्लुकात के बीच में ताल्लुकात दिल्ली और कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के, और उन्हीं ताल्लुकात के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की सियासत भी बदली और फिर गुपकार अलायंस भी बना, और फिर बताया जाता है कि सियासतदान भी बदलना शुरू हुए। सियासतदानों के बदलने का पहला सवाल उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला पर लगा, और उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों हुए क्वारंटीन को लेकर लोगों ने सवाल खड़ा शुरू करना किए। सवाल यही पूछा जाने लगा कि आखिर ये मजबूरी क्या थी इन हालात में, जब इंतखाबात थे, जब सियासत सर चढ़ कर बोल रही थी, तो क्वारंटीन होने का क्या मतलब था। कि जहाँ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उमर और फ़ारूक जो
जो क्वारंटीन हुए वो कोविड क्वारंटीन था, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल क्वारंटीन था। और पॉलिटिकल क्वारंटीन की कुछ लोग मिसालें देते हुए ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला जो हर 4 घंटे के बाद कोई न कोई ट्वीट करता था, इन दिनों उसका जब पॉलिटिकल का जो क्वारंटीन था उसमें उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया, तो क्या कोई प्रेशर तो नहीं था। और उसी प्रेशर को न झेलते हुए कहते हैं कि मजबूरी के आलम में आज उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के नवाज सुबह की मैं पार्टी वर्करों की मीटिंग से खिताब भी करना पड़ा। और इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सवालात भी उठाए, हालात पर भी बात की। और उमर अब्दुल्ला ने जहां इस सारी सिचुएशन के दौरान बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि कश्मीर की सियासत भी बदलना चाहती है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने पीजीडीए यानी गुपकार अलायंस के जिम्मेदारों और कारकुनों को बताया कि वो ज़मीनी सतह पे गुपकार अलायंस के वोटरान को उम्मीदवारों को कामयाबी बनाए। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर जोर दिया, तो कुपवाड़ा में गुपकार अलायंस के तर्जमान सजाद गनी लोन ने अवामी मीटिंग से खिताब भी किया। और यहाँ भी सजाद गनी लोन ने जहाँ एक तरफ गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर जोर दिया, वहीं गुपकार अलायंस के मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवारों के खड़ा होने पर भी सवाल खड़ा करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अब क़यादत से पूछना भी पड़ेगा। सवाल क़यादत से उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं। और सज्जाद गनी लोन ने यह भी बताया कि जहां क़यादत को ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि उसी पॉलिटिकल घरों के लोगों को मैंडेट दिया गया जहां पहले पॉलिटिक्स है और जहां उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, वहीं उन जमातों को भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिनके डमी कैंडिडेट्स खड़ा हुए हैं या खड़ा किए गए हैं। नहीं, हम कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, कश्मीरियों का एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी और मुल्क का नहीं चला रहे। वो उनके साथ तो हम लड़े हैं। यहाँ कोई 15,000 पॉलिटिकल वर्कर शहीद हुए हैं, वो अक्कासी देते हैं कि हम किसका काम करते हैं। हम यकजहती दिखाने के लिए और कैंपेनिंग करने के लिए शबनम जी के लिए आए हैं। ये उपकार अलायंस की कैंडिडेट है लेकिन हैं पीडीपी के कोटा से, लेकिन हम वहाँ से आए हैं इनके लिए कैंपेन करने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। और इंशाल्लाह लोग समझते हैं ये, और बड़ी अच्छी तादाद में वो गुपकार अलायंस के लिए वोट देंगे। सजाद गनी लोन कुपवाड़ा में इंतखाबी मार्का, और इसी इंतखाबी मार्के का अब दूसरा पड़ाव कल शुरू होने जा रहा है और इसी पड़ाव के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर हैं। सरकारी सतह पे तैयारियां की जा रही हैं और शोपियां में ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन चौधरी ने जहां पहले से लेकर इन दिनों तक तैयारियों को बर वक्त अंजाम भी दिया, वहीं आज भी उन्हें इंतजामात का जायज़ा लिया और तैयारियों के हवाले से तफसीलात भी फराम की। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे जो फेज़ 3 की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, शोपियान 1 और शोपियान 2, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल हुई है पोलिंग पार्टीज़ की। इसमें हमारे शोपियान 1 में 7 लोकेशंस हैं जिसमें 18 टीम्स जा रही हैं, और शोपियान 2 में 8 लोकेशंस हैं जिसमें 20 टीम्स जा रही हैं। और इन सब के बहुत ही सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, सबका सिर्फ हम बंकर्स में ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। और रात को इनको पहले हम क्लस्टर लेवल अकोमोडेशन दे रहे हैं, उसके बाद इनको सुबह इंडक्शन की जा रही है इनके रिस्पेक्टिव पोलिंग लोकेशन पे। सो होपफुली इस बार इस फेज़ में भी सब कुछ सेफ एंड साउंड होगा। अनंतनाग से लेकर गांदरबल तक ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और गांदरबल में भी इंतजामिया इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है और पुलिस बर वक्त कार्रवाई भी करने की तैयारी कर चुकी है। जहां कहीं कोई मामला हो पुलिस पहुंच रही है और पुलिस पहुंच जाने का यकीन भी दे रही है। और एसएसपी गांदरबल ने आज हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम को बताया कि इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। और इसमें कैंडिडेट्स भी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हैं, तीनों प्रकार के, पंच के, सरपंच के और डीडीसी के लिए। इसके लिए हमने पहले फेज से ज़्यादा बढ़ा के डिप्लॉयमेंट की है। अराउंड 60 कंपनीज़ के आसपास हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही है और इसमें वी हैव टेकन केयर ऑफ रूट, डोमिनेशन एरिया, डीप इनटू पोलिंग लोकेशंस, पोलिंग पार्टीज़ का रीइंफोर्समेंट एंड एवरीथिंग, सो दैट कि एक प्रॉपर ग्रिड बने। और ख़ासकर जो श्रीनगर के साथ एरिया टच कर रहा है, हाडूरा वगैरह, लाइकवाइज गडूरा है, और इधर आपके अखाल को भी टच करता है। और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की है। डिसाइड सिक्योरिटी है। द कैंडिडेट्स वो भी अभी अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, जो डोर टू डोर कैंपेन है। आज तो रैलीज तो बंद हो चुकी हैं।
इंतज़ामात को हतमी शक्ल गांदरबल में दी जा रही है, लेकिन इंतज़ामात को हतमी शक्ल त्राल में भी दी जा रही है और त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है और इसी डिप्लॉयमेंट को मद्देनज़र रखते हुए पूरे इलाके और ख़ास तौर पर हसास इलाकों पर नज़र रखी जा रही है। कल आरिपल डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होना है अवंतीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 61 पोलिंग बूथ्स है। जो लोकेशन टोटल है कुल मिला के 24 लोकेशन है जहाँ पे इलेक्शन होना है। एक